कई सारे लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, कर्म फल की इच्छा न रखो। कर्म फल की इच्छा नहीं रहेगा तो लोग कर्म कैसे करेगा। देखिए गीता में क्या कहा गया है उस बात को छोड़िए, आप क्या चाहते हैं वो बात बताइए। अगर आपको मोक्ष के राह पे चलना है, मुक्ति चाहिए अगर आपको, तो आपको कर्म फल का पूर्ण रूप से त्याग करना जरूरी है। आपको निष्काम कर्म करना जरूरी है। अगर आपको मुक्ति में नहीं जाना है, मोक्ष में नहीं जाना है, आप संसार में ही रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत कर्म फल का इच्छा रखने से कोई सा कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्म फल का इच्छा नहीं रहेगा तो जो संसार में रहने वाला है वो कर्म करेगा ही क्यों। जिसको निष्काम कर्म करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, वो कर्म फल का संपूर्ण रूप से इच्छा का त्याग करे। साधारण जो संसार में रहना चाहते हैं उनको तो कर्म फल का इच्छा रहेगा ही। वैसे ही जैसे इमेज के पीछे कोई बैकग्राउंड होता है ना, वैसे ही मन के बैकग्राउंड में कोई इच्छा रहना चाहिए और मन से बुद्धि से अपना कर्म करना चाहिए। अगर वही पूरी तरह से केवल इच्छा को ही पकड़ लिए, कर्म फल की इच्छा को ही, कि कर्म के फल को ही पकड़ लिए पूर्ण रूप से, तो फिर तो कर्म हो ही नहीं पाएगा। कोई मान के चलिए पैसा कमाने के लिए निकला है, कोई दुकान खोल के बैठा है, तो हमेशा यही सोचते रहे पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर बाकी काम कैसे करेगा, बाकी कर्म काम हो ही नहीं पाएगा। कर्म का फल का जो है वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। काम कर रहे हैं, पैसा तो आना ही है, पैसा में जब मिलेगा तो जब मिला पैसा तो उसको कम, जो फल मिला हमको उसको एंजॉय भी किए, फल खाए भी, पैसा से घूमे फिरे मौज किए, यही है। और अगर अगर पूर्ण रूप से निष्काम किए तो मोक्ष का प्राप्ति, अगर पूर्ण रूप से इच्छा को पकड़ लिए तो फिर समझिए कि तो डिजास्टर हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर। इस संतुलन का हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि बीच में रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कुछ वो है तो संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। और लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट कुछ है तो यही है, संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। तो इसलिए आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। आपको मोक्ष में जाना है या संसार में रहना है, वो आप देख लीजिए। अगर मोक्ष में जाना है तो संपूर्ण रूप से कर्म फल की इच्छा का त्याग करना जरूरी है। संसार में ही रहना है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इच्छा का त्याग करना। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कर्म फल का जो है सो उसको भी पकड़ ही लेना है। कर्म अगर उसको पकड़ ले तो फिर बाकी पता चला बाकी सब कोई कर्म कर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, केवल इच्छा पे ही ध्यान लगा हुआ है। और जो मोक्ष में जाना चाहते हैं वो फल का इच्छा का, हर तरह की इच्छाओं का त्याग करके ही तो मोक्ष में जाएंगे ना। जो जिसको मुक्त होना है, तो बंधन आखिर किस चीज़ का है, कर्म का ही तो बंधन है ना। कर्म करना, कर्म का इच्छा होना, कुछ प्राप्त करने का इच्छा, डिजायर होना, ये सब एक ही बात है मिला जुला करके। तो कर्म का त्याग, कर्म इच्छा, कर्म फल का त्याग, इच्छाओं का त्याग, इन सब का त्याग करके ही जो है सो मुक्ति का मोक्ष प्राप्ति होता है। और निष्काम कर्म जो है सो मोक्ष दिलाने वाला होता है। कर्म तो कर रहे हैं शरीर से, लेकिन कर्म का हम किसी भी फल का मेरा इच्छा नहीं है। अगर कोई इच्छा है भी तो इच्छा को कैसे हटाए, इच्छा को हटाने का ये तो प्रश्न उठ सकता है ना। कर्म का फल इच्छा तो मन में आ ही जाता है। तो जो मोक्ष में चलने वाले हैं उनको इच्छाओं का साक्षी बने रहना चाहिए, दिख दृष्टा बने रहना चाहिए। मन में इच्छा है, रहने दीजिए उसको, आप कैसे हटाइएगा। मन से हटाना कुछ भी इतना आसान होता है। और जैसे मन में कोई विचार ही है तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि निर्विचार कैसे हो जाए। तो निर्विचार होने के लिए भी विचार का साक्षी बनना जरूरी है। विचार का दृष्टा बनिए, विचार को देखते रहिए, तो आप ये जान पाएंगे कि विचार से आप सदा अलग ही है। विचार को आप कभी अलग नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप जानने लगेंगे कि विचार से हम अलग हैं तो विचार अपने आप हटने लगेगा। अगर आप हटाने जाएंगे तो कभी नहीं हटेगा। विचारों का निर्विचार होने के लिए विचारों का दृष्टा होना जरूरी है। अगर कोई ये कहता है कि हम केवल नेगेटिव थॉट्स को मन से कैसे हटाएं, तो केवल केवल पॉजिटिव अगर थिंकिंग करते रहिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए, तो नेगेटिव जो है सो हट जाएगा, तत्काल हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट उसका इलाज हो गया। परमानेंट इलाज करने का तो यही बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों जाएगा तभी परमानेंट इलाज होगा। संपूर्ण रूप से विचार का त्याग, और उसके विचार का त्याग तभी होगा जब विचारों के प्रति साक्षी भाव रखा जाएगा। विचारों का जो है सो केवल दृष्टा बने रहना होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार जाएगा। तो जो शुद्ध रह जाएगा वो है आपकी आत्मा, आपकी चेतना रह जाएगा, विचार सारा हट जाएगा। इसलिए केवल नेगेटिव विचार को अगर हटाना चाहते हैं साक्षी भाव से, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपका दोनों विचार हटेगा, पॉजिटिव भी हट जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। दोनों विचारों के प्रति साक्षी भाव रखना होगा। और अगर कोई ये सोचते हैं कि हाँ कोई नेगेटिव थॉट्स है उसके प्रति हम साक्षी भाव रखें और पॉजिटिव को हम पकड़ लेते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप उलझ जाएंगे उसमें। जैसे आप थोड़ा सा तो आप साधना किए कि नेगेटिव थॉट्स को आप हटाए अपने मन से, और उस समय साक्षी भाव रखे और पॉजिटिव को आप पकड़ लिए। तो ये जो आपका पकड़ है, कब पॉजिटिव से नेगेटिव में आपको घसीट लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नेगेटिव तो समझिए कि एक होता है ना, लोहा का जंजीर है, और पॉजिटिव जो है सोना का जंजीर है। नेगेटिव के प्रति साक्षी भाव रखिए या ना रखिए, पॉजिटिव के प्रति साक्षी भाव जरूर रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा फंसाने वाला है। नर्क उतना दुखदाई नहीं है, नर्क उतना फंसाने वाला नहीं है, स्वर्ग ज़्यादा फंसाने वाला है। नर्क से तो हर कोई छूटना चाहता है,
उससे छूटना आसान भी है, लेकिन बाद में फिर स्वर्ग पकड़ पकड़ जाता है और वही स्वर्ग फिर नरक में ढकेल देता है। यही सारी समस्याओं का मूल जड़ है। आदमी नरक से तो छूटना चाहता है लेकिन स्वर्ग से नहीं छूटना चाहता है। लेकिन अगर स्वर्ग का इच्छा है, सुख का इच्छा है, तो दुख इसके पीछे पीछे आएगा ही, ये गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में सुख और दुख दोनों का संतुलन है, दोनों बराबर रूप से, समान रूप से, जितना आप सुख भोगे उतना आपको दुख भी भोगना होगा। संतुलित है यहाँ सब कुछ, कभी स्वर्ग है, कभी नर्क है, कभी नर्क है, कभी स्वर्ग है, ऐसे चलते रहता है। नर्क को अगर संपूर्ण रूप से छोड़ना है तो स्वर्ग को भी छोड़ना होगा। सिर्फ अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है। So that's it for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please like the video and subscribe the channel.